नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। देहरादून के पौष इलाके राजपुर में सड़क किनारे एक कार में महिला और युवक की लाश मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। खड़ी कार में 2 शव और कार का इंजन स्टार्ट। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कार अंदर से लॉक थी। पुलिस ने जब किसी तरह कार का दरवाजा खोला और फॉरेंसिक ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि कार सवार शख्स और महिला की मौत जहरीले पदार्थ से हुई है। पुलिस को हत्या का शक हुआ, लेकिन परेशानी ये थी कि कार अंदर से लॉक थी और कोई बाहरी शख्स इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। दोनों लोगों की बॉडी पर किसी तरह के चोट का निशान भी नहीं था। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई वो और भी चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो तय हो गया कि कार में बैठे शख्स और महिला की जहरीले पदार्थ से मौत हुई है। जब गहन तरीके से जांच की गई तो मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड सामने आई। फॉरेंसिक और पुलिस की जांच में ये भी साफ हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड आखिरकार कार में कहां से आई थी। पुलिस ने जो कहानी खोली वो हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो कार का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कहानी हमसे और आपसे क्यों जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग मोड में भी गर्मी से राहत देने वाला एसी आपकी जान भी ले सकता है? चौंकिए मत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऐसा ही हुआ है, जहां सड़क किनारे कार का एसी चलाकर सो रहे 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस को जांच में पता चला कि कार में सवार महिला और पुरुष की मौत जहरीली गैस से हुई है। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, घरों में, दफ्तरों में, गाड़ियों में एसी होता ही है। फिर एसी जहरीला और जानलेवा कैसे हुआ? अपनी इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको एसी का एक डरावना सच बताएंगे। हमारे इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये घटना देहरादून के राजपुर क्षेत्र की है, जहां पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि देहरादून के नागलवाली रोड पर एक कार खड़ी है और इस कार में एक महिला और पुरुष बेसुध हालत में पड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खुलवाया तो पता चला कि गाड़ी में महिला और पुरुष मृत पड़े हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कार सवार राजेश और महेश्वरी की मौत जहरीली गैस के संपर्क में आने से हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा पाई गई है। कार के शीशे बंद थे और दोनों कार में आराम से सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये उनकी आखिरी नींद साबित होने वाली है। ऐसा ही हुआ, नींद में ही दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहसदरा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था। एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। आपने ये जान लिया कि गाड़ी में सवार महिला और पुरुष की मौत दम घुटने से हुई। तो चलिए अब आपको इस खबर की और गहराई में लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि एयर कंडीशन कैसे एक साइलेंट किलर का काम कर सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी कार का एसी ऑन करने के बाद सो जाते हैं। एसी चलाने के दौरान गाड़ी की सभी विंडो बंद रहती है। ऐसे में कार के भीतर गैस इकट्ठा हो जाती है। फिर सवाल ये है कि जहरीली गैस कार के भीतर कहां से आती है? दरअसल गाड़ी के इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस निकलती है। एसी चलाने के दौरान गाड़ी का इंजन भी ऑन रखना पड़ता है।
खड़ी गाड़ी में अगर ज्यादा देर एसी चलाया जाए तो इंजन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गाड़ी के केबिन तक पहुंच जाती है, जिससे धीरे धीरे गाड़ी में सवार लोगों का दम घुटने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ब्लड में ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, जिससे इंसान का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। स्थिति तब और ज्यादा घातक हो जाती है जब लोग गाड़ी का एसी चलाकर सो जाते हैं। ऐसे हालात में लोगों का दम घुटने लगता है और नींद में होने की वजह से उन्हें इसका एहसास नहीं हो पाता और दम घुटने से सोते सोते ही लोगों की मौत हो जाती है। जानकार बताते हैं कि बॉडी की हर सेल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब कोई शख्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाता है, जो सेल्स को खराब कर देता है और टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्ति को तेज सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, लेकिन ये प्रभाव तभी दिखेंगे जब व्यक्ति जाग रहा हो और होश में हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कार सवार लोग जल्दी से कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर कार में लोग सो रहे हो या फिर नशे में हो और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संपर्क में आ जाए तो स्थिति घातक और जानलेवा हो जाती है। इस कंडीशन में कार सवार लोगों को स्थिति का एहसास ही नहीं होगा कि एक साइलेंट पॉइजन उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। यही वजह है कि देहरादून में कार सवार दोनों लोग सोते ही रह गए और उनकी मौत हो गई। कार में एसी चलाकर सोने के दौरान मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। इसी साल जून में गाजियाबाद से ऐसे ही घटना सामने आई थी, जब एक कैब ड्राइवर की कार में सोने के दौरान दम घुटने से मौत हो गई थी। इससे पहले साल 2020 में नोएडा में 30 साल के एक शख्स की भी गाड़ी में सोने के दौरान जान चली गई थी। ऐसी ही घटना चेन्नई में भी हो चुकी है। देहरादून में हुई इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया है। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कार में सोना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में आपको कार में सोना पड़ता है तो कार की विंडो कभी भी पूरी तरह बंद ना करें, ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कार में आता रहे और अन्य गैस बाहर निकलती रहे। अगर आप नशे में हैं तो गाड़ी में सोने की भूल कभी ना करें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि कार में सोते हुए जान गंवाने वाले अधिकतर मामलों में लोग नशे की हालत में थे। तो भविष्य में अगर आप अपनी कार का एसी चलाते हुए आराम करें तो इन सावधानियों को जरूर बरतें, क्योंकि गाड़ी के भीतर ये धीमा जहर किसी का भी दम घोट सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।